आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है और इसमें अगर आपका खुद का एनजीओ कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ कंटेंट है, मैं उस कंटेंट के बारे में बात कर लेती हूँ कि इस कंटेंट में आपको क्या क्या बताया जाएगा। पहला है व्हाट इज एनजीओ, एनजीओ के कार्य, पर्पस ऑफ एनजीओ, हाउ टू ज्वाइन एनजीओ, खुद का एनजीओ कैसे बनाए, हाउ टू रजिस्टर एनजीओ, एनजीओ के लिए फंड कहाँ से आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एनजीओ। एनजीओ जिसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्राइवेट संस्था है जिसमें कि कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, गवर्नमेंट इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करती है। यह होता है एनजीओ। राजस्थान को छोड़ के एनजीओ सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आती है। राजस्थान में खुद का राजस्थान सोसाइटी एक्ट बना हुआ है। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ एनजीओ के बारे में, यानी कि एनजीओ के उद्देश्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति एनजीओ खोलना चाहता है तो उसको किस किस चीज़ों को माइंड में लेके चलना होगा। पहली चीज हो जाती है गरीबों की मदद करना, अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, बुक्स, कॉपी, ड्रेस प्रोवाइड करना और सीनियर सिटीजन यानी वृद्ध लोगों की मदद करना। मेनली देखा जाए तो उनका काम होता है कि लोगों को वे सर्विस प्रोवाइड करे, लोगों की मदद करे। यह उसका मोटिव होता है एनजीओ का। अब हम बात करने वाले हैं खुद का एनजीओ कैसे स्टार्ट करें। अगर आप खुद का एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग के 7 मेंबर का ग्रुप होना चाहिए और उन सारे ग्रुप के मेंबर का एक ही मोटिव होना चाहिए। जैसे कि आप एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई मोटिव से के साथ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बच्चों को शिक्षा देने के मोटिव से आए हो, शिक्षा देना चाहते हो, तो वो एक मोटिव हो गया। दूसरी चीजें हो जाती है कि आप महिलाओं को सिलाई सिखाने आ रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों का आप एनजीओ खोल सकते हैं। और एनजीओ खोलने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि ट्रस्ट डीड होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरेंडम्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशंस होते हैं, एंड आईडी प्रूफ होना जरूरी है, रेसिडेंस प्रूफ होना जरूरी है। अलग अलग एनजीओ के लिए कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट मेनली ये सारी चीज़ जो होते हैं वो जनरली देखा जाए तो बहुत नेसेसरी हो जाता है किसी भी एनजीओ को ओपन करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। एनजीओ में किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, तो इसमें 2 तरीके से आप जुड़ सकते हैं। या तो खुद का एनजीओ ओपन करके आप उसमें भागीदारी ले सकते हैं, दूसरी हो जाती है कि आप उसके मेंबर बन सकते हैं। अगर आप खुद का खोलना चाहते हैं तो खुद का खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उस डॉक्यूमेंट के साथ आप खुद का एनजीओ ओपन कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली देखा जाए, अगर आप मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके माइंड में 2 चीज़ें रहेंगे। या तो आप समाज सेवा के लिए उसमें जुड़ना चाहते हैं, या तो आप इंटर्नशिप करके कोई कोर्स किए हैं। जैसे इसमें कोर्स होता है BSW और MSW। इन 2 कोर्स को करने के बाद आप यहाँ पे इंटर्नशिप दे सकते हैं, यानी इंटर्नशिप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पोर्टल और वेबसाइट होते हैं जिसके थ्रू आप इस पर जाके कर सकते हैं इंटर्नशिप। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल भी होते हैं जिसमें आप इंटर्नशिप जाके अप्लाई कर सकते हैं और उस एनजीओ में इंटर्नशिप अपना करके के साथ जुड़ सकते हैं।